तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हर एक पार्टी की नजर ब्राह्मण मतदाताओं पर टिकी हुई है। दरअसल अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव की तरफ से यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भगवान परशुराम की 108 फीट की प्रतिमा लगाई गई और उसके ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लखनऊ में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाकर ब्राह्मण वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की गई। यूपी की सियासी महाभारत की बात हो और उसमें जाति धर्म का तड़का न लगे, ये भला कैसे संभव है। यूपी का सियासी इतिहास रहा है जब जब यहाँ चुनाव हुए सियासतदानों ने अपने अपने हिसाब से जाति और धर्म की आड़ में खूब वोटों की फसल काटी। बात चाहे सूबे के करीब 50% पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को रिझाने की हो या 12% ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की, कोई पार्टी मौका नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि कभी समाजवादी पार्टी यूपी के ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाती है, तो अब बीजेपी लखनऊ के कृष्णा नगर में भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाकर खुद को ब्राह्मणों का सबसे बड़ा हितैषी बता रही है। देखिए, ब्राह्मण विवेक का स्वामी है। ब्राह्मण सर्व समाज के कल्याण के बारे में सोचता है। ब्राह्मण ने कभी खुद सत्ता में आने की कभी कोशिश नहीं की। सत्ता में सही लोगों को बैठाने का प्रयास किया अनंत, आप हमेशा से देख लीजिए। तो ब्राह्मण नाराज बिल्कुल नहीं है, लेकिन ब्राह्मण जरूर चाहता है कि उसकी भावनाओं का भी कद्र हो। बीजेपी का परशुराम प्रेम समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रहा है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी खुद को हिंदू धर्म की ठेकेदार समझती है। बीजेपी ने जैसे राम के नाम पर वोटों की फसल काटी, वैसे ही अब भगवान परशुराम के नाम का सियासी फायदा उठाने की जुगत में है। हम तो सब धार्मिक ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानना चाहती है कि धर्म का ठेकेदार मैं अकेले हूँ। जो कांग्रेस पहले बीजेपी पर राम के नाम पर वोट लेने और लोगों को आस्था के नाम पर बरगलाने का आरोप लगाती रही है, वो भला अब बीजेपी के परशुराम प्रेम को कैसे बचा पाएगी। कांग्रेस ने परशुराम की मूर्ति लगवाने को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा डाले। भाजपा का ये चरित्र प्रदेश का ब्राह्मण समाज जानता है। अब किसी भी बहकावे में नहीं आने वाला। उस समय कहां पर थे जब ब्राह्मणों पे अत्याचार हो रहा था। यूपी के सियासी अखाड़े में सूबे के 12% ब्राह्मण मतदाताओं की भूमिका कितनी अहम है, ये सभी दल बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि कोई भी पार्टी किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती और ब्राह्मणों को अपने पाले में लाकर यूपी के सिंहासन पर विराजमान होना चाहती है। लेकिन देखना यह है कि यूपी की महाभारत में इस बार ब्राह्मण मतदाता किसको वोट देगा और किस पर चोट करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।